लड़की का नाम का जिक्र हुआ कि जिसका नाम साक्षी था, दिल्ली की रहने वाली थी। और जिक्र हुआ उस वीडियो का, और दिखाई गई मुझे कि इसमें एक लड़का सामने सामने लोगों के सामने एक लड़की को मारता है, चाकू छुरियों से मारता है, पत्थर उठा उठा के उसके सर पर मारता है, इतनी हैवानियत से उसके बार बार उसको कुचलता है। और लोग गुजरते रहते हैं, आसपास से लोग जा रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई सर इधर मोड़ रहा है, कोई नीचे, कोई कुछ, कोई लोग गुजर रहे हैं, परवाह नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को, लोग गुजरते जा रहे हैं। और उस लोगों की भीड़ के सामने एक नौजवान लड़का, कमजोर सा, एक अपने से ज्यादा कमजोर जात औरत को मार रहा है, बेदर्दी से मार रहा है, बेरहमी से मार रहा है, तड़पा तड़पा के मार रहा है, उसको चाकू घोंपे जा रहा है, उसको छुरियां घोंपे जा रहे हैं, उसको फिर उसको तसल्ली नहीं होती तो एक ईंट का वो धारा ला के उस पर मारे जा रहा है, वो उठा के पत्थर उस पर मारे जा रहे हैं, और सामने सामने लोग देख रहे हैं। और आप वो वीडियो देखो, मैं चाहता हूँ हर नौजवान, हर घर, हर माँ बाप, हर बड़ा छोटा उसको देखे, उसको बार बार देखे, उसमें आपको इंसानियत की दलालत का एहसास होगा कहीं ना कहीं। हम कितने गिर गए, कितने बुज़दिल हैं, कितने जाहिल, कितने अनपढ़ और कितने बेजार हो गए हैं, कितने कमजोर हो गए, उसका मुजाहरा आपको वीडियो साफ साफ बता दी। दरिंदा एक कमजोर सा एक लड़का एक लड़की को सामने सामने तड़पा तड़पा के लोगों के मार देता है, लोग देखते रहे। और उसमें एक बात देखना कि जब शुरू में जाता है वो छुरियां मारता है उस लड़की को, और आगे पीछे देखता है कि लोग तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहे, लोग तो ऐसे ही गुजर रहे हैं, लोग तो मेरे से डर रहे हैं, लोग को लग रहा है पता नहीं क्या करूं। अपने आप को एक बहुत ही बड़ा गुंडा समझ के वहां से एक मिट्टी का कंकर उठा के लाता है, वो मारता है, वहां से एक पत्थर उठा के लाता है, वो मारता है। वो किसने मारा, वो क्यों मारा, वो क्या कहानी थी, वो क्या नहीं थी, जब उस वीडियो को आप देखो, उस फुटेज को आप देखो, उस कहानी को आप सुनो, तो आपका दिल कहीं ना कहीं दहल जाए। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको फर्क नहीं भी पड़ेगा, रोज वो सुनते हैं ना, आज वहां मर्डर हो गया, आज वहां रेप हो गया, आज उसके इतने पीस करके फेंक दिए, तो लोगों को बड़ा नॉर्मल, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हम इतनी कमजोर नस्ल के मालिक हैं, इतनी कमजोर नस्ल के रहने वाले हैं कि हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे, ये तो अब नॉर्मल हो गया है, तो रोज होती रहती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी कमजोर कौम, ऐसे बुज़दिल लोगों में हम रहते हैं आज कि जो कुछ नहीं कर सकते। जब वो देखता है कि लोग कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को बहुत बड़ा, वो समझ के मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और तड़पाता है उसको, और मारता है, और कुचलता है उसको, वीडियो आपको मिल जाएगी। इंसान अपनी मेराज को एक तरफ देखे, अपने क्लाइमैक्स को एक तरफ देखे, और एक तरफ अपनी बुनियादों को देखे, एक तरफ अपने उस नेगेटिव साइड को देखे कि इंसान अगर ये गिरने पर आता है तो इतना गिर सकता है कि इस तरह कुचल कुचल के इंसान की जान को ही ले लेता है। मुझे हैरत इसलिए होती है कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट कोई लिखता है ना, उसमें भी अगर किसी का मर्डर वो लिखते हैं ना कि इस सीन के बाद ऐसे इस बंदे का मर्डर होगा, इतना घिनौना मर्डर एक मूवी में भी नहीं लिखा जाता, एक फिल्म में भी नहीं लिखा जाता, कि इंसानी सोच तस्वर नहीं कर सकती ऐसा कि एक बाहर गली में जहां से लोग गुजर रहे हैं, एक लड़का आएगा कमजोर सा, छुरियां मारेगा एक लड़की को, पत्थर उठा उठा के उसके सर पर कुचलेगा, और लोग देखते रहेंगे, गुजरते जाएंगे, देखते रहेंगे, गुजरते जाएंगे। दुख होता है, अफसोस होता है, खून खोलता है, अपनी कमजोरी का मुजाहरा होता है कि हम क्या लोग। अब लोगों ने उसको जो भी कहा कि क्या हुआ, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि वी एज अ सोसाइटी हैव फेल्ड। हम फेल हो गए, उसके माँ बाप फेल हो गए, वो स्कूल जिनसे वो पढ़ा, वो इंस्टीट्यूशन वो फेल हो गए, वो इल्म जो उसने हासिल किया वो फेल हो गया, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो नौजवानों के लिए लानी थी उनके रिफॉर्म्स के लिए वो फेल हो गई, हमारी गवर्नमेंट फेल हो गई, हमारे लोग फेल हो गए, हमारी सोसाइटी फेल हो गई, और हम एज एन इंडिविजुअल लेवल वो लोग जो बुज़दिल वहाँ पे जो कमज़ोर लोग आसपास खड़े और गुजर रहे थे वो भी फेल हो गए। और मैं देखूंगा कि जब उनके घर में आग लगी, जब तुम्हारे किसी को ऐसा कोई हालात से गुजरा होगा, कि तब उन लोगों के पास कौन आएगा उनको बचाने के लिए, कौन उनकी मदद करेगा। तो आज नफ्सा नफ्सी का माहौल है, और लोगों की ज़िंदगी अपने आप से शुरू होने से लेकर अपने आप पर ही ख़त्म हो जाती है। और वो इंसान की जिसकी इतनी महदूद ज़िंदगी हो, वो इंसान की जिसकी इतनी लिमिटेड, इतनी कन्फाइंड ज़िंदगी हो, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, वो क्या ज़िंदगी में बड़ा करे, क्या दुनिया को दे, खुदगर्ज आदमी क्या ही दे सकते हैं। तो आज अगर ये कहा जाए, इन सब हालात को देखते हैं, खुदगर्ज दुनिया में हम रहते हैं, खुदगर्ज माहौल में हम रहते हैं, हम अपने आप को इंसान नहीं कह सकते। मैं आज सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि जो हमने अपने आप पर इंसानियत का टैग लगाया है, वो मैं हूँ या कोई और हो, या बड़े बड़े वो स्कॉलर्स हूँ, या बड़े बड़े वो पॉलिटिशियंस हूँ, बड़े बड़े रिफॉर्म लाने, कोई भी नहीं, कोई अपने आप को इंसान नहीं कह सकता। ऐसे माहौल, ऐसे हालात हमने बना दिए, कोई भी आता है दिन दिहाड़े मार के चले जाते हैं, कोई भी आता है दिन दिहाड़े काट के चले जाते हैं, कोई भी आता है दिन दिहाड़े कुछ भी करके चले जाते हैं।
ہماری اتنی کمزوری پتہ نہیں تاریخ میں ہوئی بھی تھی کبھی یا نہیں ہوئی تھی، ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کہ اتنا بزدل ماحول ہو گیا ہو، اتنا کمزور ماحول ہو گیا ہو، اتنا خودغرض، اتنا سیلفش ماحول ہو گیا ہو کہ تمہارے سامنے ایک انسانی جان جا رہی ہے، اس کو کچلا جا رہا ہے، اس کو تڑپا کے مارا جا رہا ہے، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو میں آج اپنے لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسے حادثے پہلے بھی دیکھے، آج بھی دیکھے، اور آج کے بعد بھی ہونے والے ہیں جس حساب سے ہم یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج میرا سوال ہے ان سب لوگوں سے، آج میرا سوال ہے ان مولویوں سے، ان علماء سے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی لوگوں کو۔ میرا سوال ہے ان پنڈتوں سے بھی کہ جن کو ریفارم لائے تھے سوسائٹی میں۔ میرا سوال ہے ان اسکالرز سے بھی جن کے کندھوں پر ذمہ داری تھی کہ ان نوجوانوں کو سدھارو۔ میرا سوال ہے پولیٹیشین سے بھی کہ سوسائٹی تمہارے ہاتھوں میں ایک چیز دی تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے کیا سنبھالی تم نے۔ میرا سوال ہے اسکول سے، انسٹیٹیوشن سے کہ کیا بچے تم تیار کر رہے ہو۔ میرا سوال ہے ان ماں باپ سے کہ تم اگر بچے کو سنبھال نہیں سکتے تو کیوں اس کو پیدا کیا۔ میرا سوال ہے ان سب چیزوں سے، میرا سوال ہے اپنے آپ سے، میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو وہاں پر کھڑے تھے، کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے، ان کے سامنے کچل دیا گیا، کہ لڑکی کو مار دیا گیا، بے دردی سے مار دیا گیا۔ وہ زینب کا مسئلہ ہو، وہ آصفہ کا مسئلہ ہو، وہ کوئی اور مسئلہ ہو جو پہلے بھی ہم دیکھتے آئے، ہر بار ہم نے سوچا تھا کہ یہ آخری مسئلہ ہوگا، اور ہر بار ہم نے اپنے آپ کو دلاسا دیا تھا کہ نہیں، بس یہ آخری بار ہے، اور کچھ نہیں کر سکے۔ میرا شکوہ ہے اپنی ان اتھارٹیز سے، لا میکنگ اتھارٹیز سے، کہ کیا اس انسان کے ساتھ انصاف کبھی ہوگا؟ کیا اس لڑکی کے ساتھ کبھی صحیح معنوں میں انصاف ہوگا بھی؟ کون سی پنشمنٹس کی بات کرتے ہو؟ کون سی پونیٹیو اور پریونٹیو پنشمنٹس کی بات کرتے ہو؟ کیسے اس سوسائٹی کو سدھارا جائے گا جہاں پر ایک انسان نے اتنی درندگی سے ایک جان کو ختم کر دیا؟ اس کو سدھارنے کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ کون سے لاز ہیں، کون سے ریفارمز ہیں؟ تو آج میرے پاس ایک سوالوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، اور سب سے میں ایک بنیادی سوال میں اپنے پاس بٹھا کے اس انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک کمزور سے لڑکی کو چھریاں مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کے سر کو کچلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس پر پہاڑ پڑ رہے تھے، پتھر پڑ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ آس پاس سے وہ گزر رہے تھے، میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تو انسان ہے؟ کیا تیرے اندر جذبات ہے؟ کیا تجھے درد ہوتا ہے کبھی؟ کیا کبھی حالات تیری زندگی میں ہوتے؟ کیا تیرے گھر میں ماں، بہن، بیٹی کچھ ہے؟ کوئی احساس ہے تجھے؟ نہیں۔ ویسٹرن کلچر نے عورتوں کو ایک آبجیکٹ بنا دیا، ویسٹرن کلچر نے عورتوں کو ایکویلٹی، مردوں کو وہ دے نام کے الگ الگ چیزیں کر کے اتنا برین واش کیا۔ میرا سوال ان بڑے بڑے فلاسفر سے، ان بڑے بڑے اسکالر سے، کس کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو صحیح راستہ بتاؤ؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس ویسٹرن دلدل سے نکال کے ان کو ایک صحیح پختہ راستے بتاؤ؟ کون آئے گا ان کو بچانے کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں، کون آئے گا ان کو بچانے کے لیے؟ کہ کوئی آسمان سے کوئی فرشتے آئیں گے، کوئی دیوتا آئے گا؟ کون آئے گا؟ ان کو کس کے کندھے پر ذمہ داری ہے؟ اور مجھے بتاؤ، مجھے ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا دو، صرف ایک واحد ایسا انسٹیٹیوشن جو ان نوجوانوں کو ریفارم کرنے کے لیے کام کر رہا ہو، جو سب سے بڑا ایسٹ، جو سب سے بڑی آج کے بعد فیوچر کیا ہونے والا ہے ہمارا، ان نوجوانوں کو بچانے کے لیے کام۔ مجھے کوئی ایک واحد انسٹیٹیوشن بتا دو، کوئی ایک ایسا ریفارم بتا دو، کوئی ایک ایسی پبلک پالیسی بتا دو، کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن بتا دو، کوئی ایک ایسا NGO بتا دو جو ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو بچانے کا کام کرنا ہے، ان کے اس دماغ کو جو گندا ہو گیا ہے، جو دلدل سے بھر گیا ہے۔ میں بڑے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، آج ہمارے 90% سے زیادہ نوجوان، ان کا دماغ پاگل ہو گیا ہوا ہے، اس کے دماغ میں دلدل گندگی بھر دی ہے۔ ویسٹرن کلچر ہو، وہ اتنی عجیب عجیب ویب سائٹس ہوں، وہ عجیب عجیب فلاسفیز ہوں، وہ الگ الگ ان کو لائف سٹائل دیا ہو، ان کو صحیح راستہ بتانے والا ہے ہی نہیں کوئی۔ کون آئے گا ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے؟ ہمیشہ زندگی میں سمجھتے رہے، ہمیشہ ان کو گمان رہا کہ یہی سب سے صحیح راستہ ہے، ہمیشہ ان کو گمان رہا کہ نہیں، بس یہی ہے میری اصل میں جنت، یہی میں نے فتح کرنا ہے، یہی میں نے حاصل کرنا ہے۔ لیکن مدتوں بعد اس نوجوان نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ تو کون ہے جو ایک آواز اٹھائے اور ان کو بچائے؟ کیا کوئی ہے؟ میں آج دہاڑ لگاتا ہوں، سرکاروں سے بھی، قوموں سے بھی، پوری انسٹیٹیوشن سے بھی، اسکولوں سے بھی، NGO سے بھی، اسکالر سے بھی، کہ کہاں ہو تم؟ تمہاری ذمہ داریاں کیوں نہیں تم پوری کر رہے؟ کیا تمہیں نوجوانوں کو نہیں بچانا تھا؟ اور کیا ہی بولا جائے کہ آواز کب سے اٹھتی گئی، ایک آہ سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ہماری قوم، ہمارا نوجوان اس کاغار پر پہنچا ہے کہ وہ اندر سے اتنا کمزور ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے بعد جب اپنا غصہ نکالتا ہے تو جا کے اس طرح معصوم جانوں پر نکالتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، اس زندگی کو کیا کرنا ہے، زندگی کی ورسٹیلٹی کو، اس زندگی کی اس ویریسنس کو، اس زندگی کی ڈائیورسٹی کو سمجھ ہی نہیں پاتا کبھی۔ چھوٹی سی محدود باہر نکلتا وہ، لیکن اس کو راستہ دکھانے والا کون تھا؟
अगर कोई इंसान किसी को मारता है, वो इंट्यूशन, वो माइंड सेट उसके पास कहां से आया कि तू किसी इंसान को मार सकता है? कहां से दिया उसने उसको? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं। जिस इंसान को खुदा का कॉन्सेप्ट था, वो कैसे उस खुदा के एक बंदे को मार सकता है? ये जाहिल थे, ये दरिंदे थे, इनका कोई मजहब नहीं था, इनको क्या मजहबों के नाम पर डिफाइन करना। और इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। जिस तरह से उस लड़की को मार दिया गया, हम तो डिमांड करते हैं कि उस तरह से इसको अगर मारा जाए, फिर कहीं जाके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हाँ शायद थोड़ा सा इंसाफ हुआ उसके साथ। लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता, कुछ और ही चीजें होती। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, उन लोगों के लिए जो दिल में दर्द, उन लोगों के दिल में जो दिल उनसे खफा जो अभी तक बेहतर नहीं हो पाया, कि कुछ लोग सामने देख रहे थे एक इंसान, एक मजबूत इंसान, बड़ी गंदी फिलॉसफी हमें दी, बड़ा गंदा हमें लिटरेचर पढ़ाया गया, बड़ी गंदी हमें माइंडसेट दिया गया कि तुम अपने काम से काम रखना, किसी के मसले में नहीं पड़ना। वहां चाहे एक बंदे को मारे मत बचाना उसको, वहां चाहे कोई मसला उठ रहा है मत आवाज उठाना, उसके बारे में मत बोलना, उसके बारे में मुहिम मत चलाना। वो लोग हैं, ये है, लड़ाइयां हो जाएंगी, वो हो जाएगा। क्या बुज़दिल माइंडसेट दिया हमें? क्या मरना नहीं है मैंने, क्या मरना नहीं है तूने? तो क्या तू हक की आवाज का झंडा अपने हाथ में लिए उस तरह मरना चाहता है? फिर बुज़दिल अपनी आंखें बंद करके जुल्म को देखते हुए अपनी आंख बंद करके वैसे तू मरना चाहता है? एक कामयाब इंसान बुज़दिल की जिंदगी, बुज़दिल की मौत तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सोसाइटी ने इम्पोज किया कि तुझे करना है। तो उन लोगों के लिए जो देखते रहे अपने आसपास होता गया, तुझे माइंडसेट दिया गया कि अपने काम से काम रखना। लेकिन खुदा के सामने उस इंसान की क्या इज्जत कि इसने अपने सामने उस खुदा के किसी और बंदे पर जुल्म होते हुए देखा, उसने आवाज नहीं उठाई। हदीस का एक मफहूम बयान करता हूं यहाँ पर, कि कहा इस्लाम जिसके दिल में है, जिसके दिल में ईमान है, उसकी निशानी, एक मोमिन की निशानी ये है कि जब वो कुछ बुरा होते हुए देखता है तो उसको अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता। जाओ उठो, जाओ मैदान में खड़े हो जाओ सामने, क्यों बुरा करे, क्यों इसके साथ ये जिल्लत करे, क्यों इसके साथ ये जुल्म कर रहा है? ये टीचिंग देता है इस्लाम। खड़े हो जाओ सामने जाके। कोई खड़ा नहीं हुआ, सब बुज़दिल के बुज़दिल, सब कमजोर के कमजोर, सब नामर्द के नामर्द, सब बेवकूफ, सब जाहिल, सब अनपढ़। क्या जिंदगी और क्या मौत थी उनकी। अफसोस होता है उनकी जिंदगी पर। आए जिंदगी भर खाया और मर के चले गए, दफा हो गए उस दुनिया से। क्या हासिल किया उस लड़के ने भी, और लोग वहां पर खड़े थे। इतना दुख होता है कि जिस तरह उस लड़के ने उस लड़की को मारा दरिंदगी से, उतना ही इक्वली वो लोग भी जो वहां से गुजर थे, जो रोक सकते थे और नहीं रोका, वो भी उतने इस चीज के जिम्मेदार है। कैसे बताऊं इस कौम को, कैसे बताऊं इन लोगों को कि उस वक्त हमने हजारों ऐसे नौजवान दरिंदे लड़कों के दिमाग में डाल दिया कि हाँ तुम मार सकते हैं सामने एक लड़की को, लोगों के सामने। लोग कुछ नहीं करते कि बुज़दिल हैं, नामर्द हैं, कमजोर हैं। बात कर रहा था इस्लाम की। इस्लाम सीधा दो टोक बात करता है। कहीं बुरा होते हुए देखो तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश, बाय फिजिकल मीन्स रोको उसको। चाहे फिर हारो या जीतो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दो। चाहे आगे 100 हैं, चाहे आगे 10 हैं, जाओ पढ़ जाओ, रोको उस बुराई को, रोकने की कोशिश करो। अगर कमजोर हो, फिजिकली नहीं कर सकते, तो अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो कम से कम। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपने दिल में कहीं ना कहीं तुम्हें एहसास तो हो कि यार बुरा, और इस सबसे कमजोर मोमिन की निशानी। तू कौन सा माइंडसेट लेके आया? तू कहां से कहानियां लेके आया है? तू कहां से वो बातें लेके आया? मुझे पता नहीं है कहां से बातें सीखी है। तो सोसाइटी में आज मैं शिकवा करना चाहता हूं, वो लड़का, उसके इस साथ के बारे में बात ही क्या करनी, उसको खुदा ही उसका नतीजा दे और खुदा ही जो है उसके साथ इंसाफ करे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कर सकती है वो करे, और वो पहले भी ऐसे होता रहा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी किया। लेकिन अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रही होती पुराने कामों में तो शायद आज ऐसे जुर्म नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी शायद फेल हो गई कि जिन पर काम करने की अभी ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी जो फेल होगी, उसके जो माँ बाप फेल हो गए, वो स्कूल वो इंस्टीट्यूशन जहाँ से वो पढ़ा था, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे फेल हो गए। हम एज अ सोसाइटी फेल हो गए। जो लोग वहाँ से आसपास गुजर रहे थे, उन लोगों का भी इस दुनिया पर रहना क्या बनता है, क्या जायज़ है या नहीं। और आज मेजॉरिटी ऐसे बुज़दिल लोगों की है कि जो नहीं बात कर सकते, जो नहीं खड़े हो सकते, जो बुराई के सामने हक का झंडा लहरा के नहीं आ सकते, वो डरते हैं, वो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं। सेल्फ अपने आप से ज़िंदगी शुरू होती है और अपने आप पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और इंसान ऐसे माहौल में आज रहता है। तो आज मैं तेरे को कुछ पूछने आया था अपने नौजवान लोगों को, जो आज कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खड़े, कहीं ना कहीं दुख हुआ दिल में यार, कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको हर बार दुख होता है, जब पहले कोई मसला हो, ज़ैनब का हो, आसिफा का हो, कोई और हो, जब कभी भी ऐसे मसले होते हैं जिनके दिल में दुख होता है, उनको सीधा मुंह बोलना चाहता हूँ कि तू भी उसमें जिम्मेदार है कि तूने क्या किया, खाली दुखी होता रहा।
आवाज़ उठाई तूने, कोशिश की कभी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की? एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट तूने कोई PIL फाइल की, कोई तूने रिवोल्यूशन चलाई, तूने कोई इनकलाब चलाया, तूने कोई लेगेसी कुछ कायम किया? तूने तुझे एहसास होगा तू कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं किया तू। तो तू भी उसमें जिम्मेदार था। तो क्या तेरा दुख और क्या तेरी 4 मिनट की बातें और अफसोस। आज जहां पर मैं इस स्टेज पर इस कुर्सी पर बैठ के दो टोक एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने दिल से अपने खून से लिख के कह सकता हूं कि जिस हिसाब से आज माहौल है, कुछ ही साल बाद खुल्लम खुला लड़कियों की इज्जतें भी लुटेंगी, खुल्लम खुला लड़कियों को मार भी दिया जाएगा, लड़कों को भी मार दिया जाएगा, मासूम लोगों को काट कर फेंक दिया जाएगा और कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई उनके। आज साफ बात कहता हूं। तो आज अगर ये आग कहीं बाहर लगी है, कल को तेरा घर भी इस आग की लपेट में आएगा। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज मेरे पास कोई पॉजिटिव बात नहीं है, कोई पॉजिटिव नोट नहीं है। और रही बात उस लड़के की, ऐसे दरिंदों की जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनको इंसाफ, जस्टिस विल बी सर्व टू देम बाय द ऑलमाइटी। आज नहीं लेकिन कल, लेकिन मिलेगा जरूर। और आज जो लोग हम यहाँ पर आज खामोश अपने घरों में एक बुज़दिल, एक कमजोर इंसान बन के बैठे हैं ना, उनको भी एक बात बताना कि तुम पर भी ये बात आएगी और सुख तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ना तुम खुद इतने स्ट्रांग, खुद तुम वही एक छोटी चिड़िया बन के अपने घर के अंदर बैठे जो ना बात कर सकते, ना बाहर निकल सकते। तो ऐसी कम्युनिटी में क्या ही जिंदा रहना और क्या ही मरना, ऐसे मुर्दा लोगों में, ऐसे कमजोर लोगों में। तो एक फिर भी कुछ लोग अगर खुददार लोग बैठे हैं जो बात सुने, तो उनके लिए एक मैसेज कि आज इसके बाद कोई एक ऐसा पॉजिटिव स्टेप जरूर लेना जो इन अंधेरों के खिलाफ, जो इन दरिंदों के खिलाफ, जो इस नेगेटिविटी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम लेके तू खड़ा हो, एक बड़ा कदम तूने उठाया हो, तेरे लेवल पर चाहे कुछ भी हो। और इसके साथ मैं अपने लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जुल्म हमेशा था, इस दुनिया में अंधेरा हमेशा था, लेकिन कुछ लोग मोमबत्ती लेके हर वक्त में निकले थे। आज अफसोस उस अंधेरे का नहीं है, आज अफसोस उस मोमबत्ती के ना मिलने का है जो इसे इस पूरे अंधेरे का अकेले सामना कर सकती थी। वो एक मोमबत्ती गुमशुदा है, कहीं कोई आए उस मोमबत्ती को जला दे, कोई आए उस मोमबत्ती को तलाश करे, कोई आए इस पूरे अंधेरे में लेके उस मोमबत्ती से इस अंधेरे का सामना करे। उस इंसान को ढूंढो, उस इंसान की इज्जत करो और उसके पीछे चलो और उस मोमबत्ती को ढूंढ के उस रोशनी से फायदा उठाओ। अपने माइंडसेट को ठीक करो, अपनी तरबियतों को ठीक करो, उस खुदा से डरो जिसकी ये सारी मखलूक है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। मीडिया चैनल्स कोई भी, कोई जो मर्जी कोई बकवास करे, इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़े, किसी कम्युनिटी के साथ जोड़े। एक इंसान चला गया इस दुनिया से, एक जुल्म की दास्तान लिखी गई, उस खुदा ने जिसने सब बंदों को बनाया था, उसका एक बंदा यहाँ से चला गया। वो तुम्हें कल को पूछेगा, तू चाहे हिंदू था या मुसलमान था, तेरे सामने मेरा बंदा मारा गया, तूने क्या किया? तो उस दिन के लिए हम सब तैयार हैं कि जब उस खुदा के सामने, उस भगवान के सामने, जिसके सामने हम सब ने जाना है और अपना मुंह दिखाना है, उसको हम क्या कहेंगे? वो ये नहीं पूछेगा कि हिंदू मरा था या मुसलमान, मेरा बंदा मरा था, क्या किया, उस पर जुल्म हुआ था, क्या किया? तो ये सवालों का हमने सामना करना है और इन सवालों का जवाब भी हमने तब तक वो हमें अपने सामने से हट नहीं देगा। तो आज उन खुददार लोगों को एक बात कह के जाना चाहता हूँ कि उस मोमबत्ती को ढूंढो, उस चिराग को ढूंढो जो इस पूरे अंधेरे का अकेले तनो तन्हा सामना करे।